आय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभ विजयते पंचम शपान सुंदर कांडे। सुंदर कांड की सुंदर कथा में आज हम इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सबको राम राम करते हैं। आम जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। आइए हनुमंत जी विराजिए सुंदर कांड की कथा कहूँ मति अनुसार। आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। तुम शिव के रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दास। आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। राम कथा के रसीले तुम भक्त राज अति धीर। आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। मेरी सुन लो मारुति नंदन काटो मेरे दुख के बंधन। मेरी सुन लो मारुति नंदन काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंग बली लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन। हे मारुति नंदन हे पवन कुमार हे संकट मोचन हे अंजनी लाल। जय श्री राम। कथा में श्री हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। माता विलाप कर रही है, अग्नि मांग रही है अशोक से। कहते हैं कपि कर हृदय विचारे दिन ही मुंद्रे का डारे। तब जनु अशोक अंगार दिन है दिन हर से उठ करे गए हूँ। जे ही विधिनाथ होई ही तमोरा करहूँ सवेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा करहूँ सवेगी दास में तोरा। माता अशोक से विनती करती है कि हे अशोक वृक्ष, हे अशोक तू आज अपना नाम जगत में सत्य कर ले। तेरे ऊपर जितने पति है कोमल कोमल पति सारे झाड़ दे। वो पति ही अग्नि के समान है, मैं उस पति में ही जल जाऊंगी। जब दुख से आदमी व्याकुल हो जाता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी पति में श्री हनुमान जी छिपे हैं। उचित समय जानकर श्री हनुमान जी ने माँ आग मांग रही थी अशोक से। उसी समय श्री हनुमान जी ने राम नाम की जो मुद्रिका थी माँ के सामने गिरा दिए। माता यूं समझी कि अशोक ने मुझे अग्नि दे दिया, आग दे दिया, और दौड़कर जाकर उस राम नाम की मुद्रिका को उठा लिया। जैसे ही राम नाम की मुद्रिका उठाई उसमें दिव्य जो मणि थी, ज्योत थी, उसकी चमक से माँ की आंखें में चमक आ गई और क्या कहती है। तब देखी मुदे रेखा मनोहरे राम नाम अंकित अति सुंदरे। चकित चितव मुदे री पहिचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। माता ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी को देखकर और वो अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उस मुद्रिका को देखने लगी और माता का जो हृदय था हर्ष और विषाद दोनों से व्याकुल हो उठा। खुशी इस बात की कि मुद्रिका तो ये मेरी है,
ये जो मुद्रिका मेरी है। इसलिए जब केवट ने नदी पार किया था तो उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी की तरफ देखा था। तब माता ने इस मुद्रिका को निकालकर प्रभु को दिया था कि ये केवट को दे दो। केवट ने प्रभु की चरणों की भक्ति मांग लिया था, मुद्रिका नहीं लिया था। तब वह मुद्रिका तब से श्री रामचंद्र जी की अंगुली में ही थी और वही मुद्रिका आज मां के सामने आई है। अपनी मुद्रिका को पहचान कर माता हर्ष और विषाद से, हर्ष इस बात का कि मुद्रिका तो मेरी है, विषाद इस बात का हुआ कि ये मुद्रिका आई कैसे यहाँ तक। हृदय दोनों से व्याकुल हो उठा। कहती है, विचार करने लगी कि जीती को सकई अजेर घुराई, मायाते असी रचिनो ही जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलूं हनुमान। माता विचार करने लगी, श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी, मेरे प्रभु तो सर्वज्ञ सार्वसमर्थ है। मेरे प्रभु को जीतकर यह मुद्रिका उनके हाथ से कौन ला सकता है, कौन छीन सकता है। मेरे स्वामी सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वो तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। माया के उपदान से यह चिंतमय मणि मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। किसी प्रकार की माया इस पर नहीं चल सकती है। कहती है, सीता जी मन में अनेक प्रकार का विचार करने लगी। अभी तो मैया कुछ देर पहले मरने की विचार कर रही थी। अब जैसे ही आंख में वो चीज मिलती ही दशा बदलने में समय नहीं लगता है। तुरंत माँ ने दूसरी बातें अब सोचने लगी। मेरे प्रभु, अभी तो विश्वास टूट रहा था, अब माँ को ये बात आने लगी कि मेरे प्रभु ही सर्वज्ञ हैं। विचार करने लगी इस पर। उसी समय माँ व्याकुल होने लगी कि संभव कैसे हुआ, ये मुद्रिका आई कैसे। उसी समय श्री हनुमान जी ने राम कथा गाने लगे। कहते हैं, रामचंद गुना बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्याथा। जय 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 श्री राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। रामचंद गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भगम। प्रभु की गुणों की कथा हनुमान जी कहने लगे। माता कान लगाकर उस कथा को सुनने लगी। श्री हनुमान जी ने लागे सुने सारा वन मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। श्री हनुमान जी जन्म से लेकर स्वयंवर तक, स्वयंवर से वनवास से माता का हरण से सुग्रीव की मित्रता और अपने आने तक की सारी कथा श्री हनुमान जी ने ऊपर बैठी बैठी माँ को सुना दिए। सर्वानामृत जही कथा सुहाई, कोहि सो प्रगट होती की न भाई। माँ कहती है, जिसने कानों के लिए अमृत के समान मेरे प्रभु की ये सुंदर कथा कही है, ही मेरे भाई, तुम इस जगत के चराचर जगत के जिस योनि के प्राणी हो, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। जिसने मेरे प्रभु की ये सुंदर कथा कही है, तुम मेरे सामने आ जाओ। अरे तब हनुमंता निकट चल गया हूँ, फिर बैठी मना विस्मय भया हूँ। तब हनुमान जी जय श्री राम बोलकर छोटे से रूप में माँ के सामने आ जाते हैं। माता जैसे ही वानर का स्वरूप देखी, तुरंत मुंह फेर के बैठ गई कि जरूर रावण की कोई माया है।
मुंह फेर के बैठ गई। हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत शपथ करू न निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिनहि राम तुम कह सही दानी। जैसे ही माँ मुंह फेर कर बैठी, हनुमान जी कहते आपने बहुत उचित कहा माँ, किया माँ। जिस पुत्र के होते हुए माँ का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुंह देखना कहाँ तक उचित है। आपने बहुत अच्छा किया। माँ कहती है कि तुम मुझे माँ क्यों कहता है, मैं तो तेरी माँ नहीं हूँ। बोले कि हनुमान जी कहते हैं कि आप मेरी माँ ही हैं। मैं करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। मैं करुणा निधान की कसम खाकर कहता हूँ कि माँ यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। माँ कहती है तुम करुणा निधान को कैसे जानते हो। तब श्री हनुमान जी कहते हैं शपथ लेकर कहता हूँ कि मुद्रिका मैं ही लाया हूँ, मैं ही उनका दास हूँ, श्री रामचंद्र जी का मैं सेवक हूँ, मैं दूत बनकर आया हूँ। माँ कहती है कि करुणा निधान को तुम कैसे जानते हो। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, भोई कोही कथा भोई संगति जैसे। श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका देते समय हनुमान जी से कहा था कि बातों बातों में करुणा निधान कह देना, सीता तुरंत जान जाएगी कि तुम मेरे दूत हो। तब हनुमान जी ने माँ को विश्वास दिलाने के लिए करुणा निधान शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, हे मैया मैं ही मुद्रिका लाया हूँ। और ये करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका आपकी पहचान के लिए दी है कि यह मुद्रिका देखते ही आप जान जाएंगी कि मैं ही भिजवाया हूँ। तब माँ कहती है कि करुणा निधान से तुम्हारा संगत कैसे हुआ। तब श्री हनुमान जी ने वो सारी कथा कह दी, जैसे प्रभु और सुग्रीव जी की मित्रता हुई थी और कैसे योजना बनी थी लंका तक आने के लिए, वो सारी कथा कह दी। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर महावीर बजरंग बली, लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन। श्री राम लला हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, हे संकट मोचन। जय श्री राम। कपि के वचन सा प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन करम वचन यहाँ, कृपा सिंधु के दास कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर माता जानकी जी को पूर्णतः विश्वास हो गया हनुमान जी पर। जान लिया कि मन वचन और कर्म से करुणा सागन कृपा निधान दया निधान मेरे स्वामी ये श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। आज की कथा का हम विश्राम यहीं करते हैं। जय श्री राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, निज आसन पे जाए के सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ ते आयहूँ कथा सुनी चित लाए, सिया राम पद उरे धरी जाहु सकल हर्षाय। जासु नाम भवेश जन हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहि तुहि पर सदा रहूं अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।